हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सबको एक न्यू चीज़ बताने जा रही हूँ। अगर आप सब कुर्तियाँ पहनते ऊब जाते हैं तो इस कुर्ती को इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली येलो कुर्ती मेरी बहुत ही पुरानी थी। तो इससे हम क्या करेंगे, इस बीच से कट कर लिए। कट करने के बाद यहाँ पर अपना हम फिटिंग का नाप ले लेंगे। जैसे हमें बच्चों को बनाना है तो बच्चे का नाप ले लेना है, इस तरह से हमें लेना है। और पूरी सिलाई हमें ओपन कर लेनी है। सिलाई ओपन करने के बाद यहाँ पर हम अपनी लंबाई रख लेंगे, लंबाई रख लेते हैं। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है किस तरह से कटिंग करनी है, कैसे स्टिचिंग करनी है, तो हमारे अनन्या लेडीज़ टेलर पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कुर्ती को बना ली। नीचे के लिए मैंने धोती सलवार बना ली है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपके पास इस तरह से कुर्तियाँ हैं तो ऐसे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो कैसी लग रही ये कुर्ती और धोती सलवार, तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कमरे में। शाम हो चुकी है, खाना वगैरह हम लोग बना के खा चुके हैं। ये मुंह बना रही है कि मम्मी रात में भी काम करने लगती हैं। इस समय टाइम हमारा 9:30 बज जाता है। फिर भी मेरे मन में कुछ चलता रहता है कि मैं कुछ करूँ। जब तक मुझे नींद नहीं आती मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तब मेरे मन में आया कि हम चलते हैं पेंटिंग करते हैं। तो ये मेरी अन्नू आई कि मम्मा मेरे कपड़े में पेंटिंग कर दो। मैं उसकी कुर्ती ली टॉप, और टॉप को अच्छे से प्रेस की। फिर उसमें हमने थोड़ा सा ड्राइंग करा बटरफ्लाई। तो उसकी बुक से ही मैंने ये निकाला है ड्राइंग, और फिर मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तो पेंटिंग करने से पहले हम यहाँ पर पूरे बटरफ्लाई में वाइट पेंट करते हैं। वाइट पेंट इसलिए हम करते हैं कि ताकि हमारा जब भी हम पेंट अदर पेंट करें ना तो हमारा पेंट बहुत खिल कर आता है, उसमें शाइनिंग आता है। तो जब मैं पेंटिंग पहले सीखती थी स्कूल टाइम, तो ऐसा कुछ बताया जाता था। इसलिए मैंने कोई भी पेंटिंग करती हूँ तो वाइट पेंट करके फिर उस पर मैं अदर कलर का चढ़ाती हूँ। थोड़ा सा सूख जाने के बाद तुरंत हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा वो हो जाएगा, सही से नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम पेंटिंग करते हैं। और पेंटिंग के लिए हमें ब्रश वगैरह सब कुछ मैंने इससे पहले से ही रखा हुआ था। तो इसी तरह से हम बटरफ्लाई बना लिए हैं। तो ये बटरफ्लाई कैसी लग रही है? तो मेरी अनु तो बड़ी खुश है। उसको मैं सुबह दिखाऊंगी क्योंकि इस टाइम वो बैठी है। यहाँ पर टीवी चल रही है। और यहाँ पर देखिए मेरे को फिर भी नींद नहीं आ रही। रात को बज गए हैं 10, फिर भी मैं अपना ब्लाउज की कटिंग करने लगी, क्योंकि दिन में हम कटिंग नहीं कर पाते हैं, सिलाई करते हैं। सब सो चुके हैं और हम बैठे हैं कटिंग करने। तो रात को हम कटिंग कर लेंगे और सुबह की सिलाई करेंगे। तो हमारा मॉर्निंग होता है। सुबह से हम उठते हैं तो पहले सुबह छत पे जाते हैं, उसके बाद किचन में आते हैं। मॉर्निंग हमारा किचन से शुरुआत होता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना होता है। तो मेरी छोटी वाली बेटी बोली मम्मा आज मुझे मीठी पूड़ी चाहिए। तो मैं उसके लिए मीठी पूड़ी बना रही हूँ। मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटे में मैंने चीनी डाल लिया है। तो इसे हम आटा को गूँथ कर रख दिए थोड़ी देर के लिए। फिर उस दोनों को जगाने आई। लोग उठ ही नहीं रहे टाइम होने के बावजूद। फिर मैं सब्जी उब्जी अपना कट कर लेती हूँ। सब्जी कट करके रख लूँगी, फिर पूड़ियाँ को तल लूँगी। इन लोग को पहले टिफ़िन बना कर देना है, उसके बाद हम पूरा खाना बनाते हैं। तो फटाफट हम चलते हैं पूड़ी तल लेते हैं। तो पूड़ी बहुत मीठी पूड़ी इन लोग को बहुत पसंद है, और इसमें कुछ नहीं लगता, बस चीनी से हम आटा को गूँथ लेते हैं और फिर तल लेते हैं। यहाँ पर इन लोग रेडी हो रही हैं। तो मैं लंच बनाकर लेकर आ चुकी हूँ, फिर इन लोग को टिफ़िन में रख ली हूँ। और इसके हाथ में सुई लग गई है अनन्या को, इसलिए मैं इनको कपड़े पहना रही। इतनी बड़ी होने के बावजूद इनको कपड़ा पहना। छोटी वाली तो खुद से तैयार हो गई थी, और बाल इनका चोटी बनाना होता है। फिर ये अपने कान्हा जी को लेके बैठ गई हैं जगाने। उनका उठा कर दर्शन वर्शन कर लेंगी, फिर जाएंगी स्कूल। तो फिर से मैं अनु की चोटी हो चुकी है, फिर अनन्या की चोटी करनी है। क्योंकि अन्नू कहती है कि मम्मा पहले मेरी बाल बनाया करो, फिर दीदी का कुछ भी हो जाए पहले वो खुद बनवाएगी, और चाहे किसी को बांधने नहीं देगी। फिर मैं अब उन लोग स्कूल जाने के बाद अपना नाश्ता पानी कर ली, उसके बाद हम अपना काम पे लग गए। तो हमें इतने सारे अस्तर धुलने थे कि कटिंग करने हैं ब्लाउज की, सब इस समय
पितृपक्ष चल रहा है, फिर भी काम बहुत है क्योंकि नवरात्र बहुत जल्द आने वाला है। तो सारे कस्टमर का नवरात्र में कपड़े चाहिए। तो यहाँ पर मैं 15-16 अस्तर कट कर लाई हूँ सबके ब्लाउज का। और अस्तर धुलने का तरीका ये देखिए, यहाँ पर इस तरह दोनों साइड को हमें कोना पकड़ना होता है, फिर पानी में डुबो लें। 3-4 बार डुबोएंगे हम, उसे फिर निचोड़ देंगे। अगर इस तरह से हम अस्तर धुलते हैं ना, तो हम ब्लाउज जब भी कटिंग करेंगे तो अस्तर कभी भी तिरछा नहीं होगा। उस तरह से अगर हम जैसे पाएँ वैसे पानी में डुबवा देंगे तो हमारा अस्तर ख़राब हो सकता है। ख़राब क्या, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर कटिंग करने में दिक्कत आती है। इसी तरह से हम निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद इस तरह से हम अच्छी तरह से दोनों कोनों को पकड़ते हुए झाड़ेंगे तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हमारा अस्तर हो जाएगा। अगर हम जो पाते हैं कि जैसे ही पाते पानी में डुबो दिए, फिर किसी तरह से खींचकर उसको अस्तर को जब धूप में डालेंगे ना तो मेरा अस्तर ख़राब हो। इसी तरह से मैंने सारे अस्तर को डोल लिए हैं। कुछ अस्तर हमारे बचे हैं, इस अस्तर को मैं बाद में धुलूँगी। तो इस तरह से मैं आ गई हूँ शॉप में मैं थोड़ा सा रील शूट कर रही हूँ। उसके बाद मेरा टाइम हो गया 2 बज गया, फिर आकर मैं खाना खाई। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।